चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अपनी चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब हम लोग को यहां समझने की जरूरत है, सर व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है कि सर व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। तो रिपोर्ट मीन्स क्या होता है, रिपोर्ट मीन्स क्या होता है, बात, विचार, वक्तव्य, कथन। तो रिपोर्टेड मीन्स क्या हुआ कि कही गई बात, बोली गई बात, रखी गई वक्तव्य। तो रखी गई बात, कही गई बात, बोली गई बात, उसी को क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें हम लोग को यह समझना है कि सर कोई बात कहता है तो उसके बाद उसने कैसे कहा, उसने क्या कहा, उसकी कही गई बात को हम कैसे लिखते हैं, बस इसी को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए देयर आर, हम ऐसे लिखते हैं कि देयर आर टू वेज टू रिपोर्ट, देयर आर टू वेज टू रिपोर्ट द एक्चुअल वर्ड्स। देखिए एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, ऑफ द स्पीकर। मेरी बात को समझिएगा, हमने क्या बताया आपको, हमने आपको क्या बताया, अभी हमने क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच। सर व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यह होता है कि कही गई बात, बोला गया बात, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला। तो अगर किसी ने कुछ कहा तो मतलब उसने कुछ कहा या मैंने कुछ कहा। उसने कहा कि तुम यहां से जाओ, उसने कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, उसने कहा कि तुमको यह पढ़ना चाहिए, मैंने उससे कहा कि हम नहीं पढ़ेंगे। तो अगर किसी की जो कही गई बात होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। बस इसी किसी की कही गई बात या किसी की बोली गई बात, किसी ने कुछ भी कहा, उसने कहा, तुमने कहा, उन लोगों ने कहा, सिपाहियों ने कहा, दोस्तों ने कहा, माँ बाप ने कहा, सभी लोगों ने कहा। तो कुछ जो भी लोगों ने ये बातें कही, कुछ लोगों ने जो कुछ भी बात कही, उसी की कही गई बात को दो तरीके से लिखा जाता है। बस ये दिमाग में लगाइए, दो तरीके से लिखा जाता है। वह दो तरीका क्या होता है, तो एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, एक को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, या इसी को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कथन। इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कथन। वही दूसरा लीजिएगा तो दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन, इसका हिंदी क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा, दो तरीके से बात शो किया जाता है, एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। अब ये सुनने की जरूरत होती है। अब जवाब ये बनता है कि सर डायरेक्ट कैसा होता है, हम लोग को दिखाइए डायरेक्ट कैसा होता है और इनडायरेक्ट कैसा होता है, ताकि हम लोग भी कभी लिखना रहे, कभी एग्जाम में बनाना रहे तो हम समझ सके कि सर यहां लिखा कैसे जाएगा। कोई कहानी अक्सर आदमी लिखता है तो किसान ने अपने बेटे से कहा, किसान ने अपनी पत्नी से कहा। एक समय की बात है कि दो दोस्त थे, एक लोमड़ी थी और एक भालू था। तो लोमड़ी ने भालू से कहा, हो गया ना, बात आगे नहीं आगे, उसने कुछ कहा। तो ये जब भी लिखते समय आ जाती है बात। ठीक है, तो कोई भी बात को दो तरीका से प्रेजेंट करेंगे हम लोग, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब सवाल ये होता है सर व्हाट इज डायरेक्ट, तो पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट नरेशन का। देखिए पहले हम सीधा बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन का, या इसे डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। तो सर डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, तो डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब वक्ता की जो कही गई बात है, वक्ता की जो कही गई बात है, जो एक्चुअल वर्ड्स। देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, देखिए यहां पर आप लिख सकते हो कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कंटेन्स, यहां पर लिखिए कंटेन्स। ठीक है, कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, ऑफ द स्पीकर। देखिए ऑफ द स्पीकर गिवन विद इन इन्वर्टेड कॉमा, ये भी लिख लीजिए, गिवन विद इन इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां पर मेरी बात को समझिएगा क्या लिखा मैंने।
मैंने कहा कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, तो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, मतलब जो बोलने वाला है ना, तो बोलने वाले की जो बात है, उसने जो कहा और उसकी जो कही गई बात इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नरेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, मैंने कह दिया यहां पर ही said टू मी, यहां पर देखिए ही said टू मी, उसने मुझसे कहा यू हैव स्टोलन माई पर्स। यहां पर देखो यू हैव स्टोलन माई पर्स, यहां पर क्या लिखा है, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरा पर्स चुराए हो, तो उसने मुझसे कहा, तो उसने क्या कहा कि तुम मेरा पर्स चुराए हो, तो उसकी जो कही गई बात है ना, वही हमने लिखा। आज पिताजी ने कहा स्कूल समय से जाओ और सही से पढ़ो, तो पिताजी ने जो बात डायरेक्ट कहा कि फादर सेड टू मी गो टू स्कूल ऑन टाइम, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, अभी और एग्जांपल लीजिए, चलिए एक एग्जांपल हुआ, दूसरा हमने एग्जांपल ले लिया। माय फ्रेंड, यहां पर देखिए माय फ्रेंड सेड टू मी, यहां पर देखिए माय फ्रेंड सेड टू मी। ठीक है, माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मेरे दोस्त ने मुझसे क्या कहा, हैव यू एवर सीन द विंड, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा क्या तुमने कभी हवा देखा है, मेरे दोस्त ने कहा क्या तुमने कभी हवा देखा है। उसने जो कुछ कहा, उसने जो मुझसे पूछा कि उसकी जो डायरेक्ट बात है, जो ये दो देख रहे ऐसे टेढ़ा जैसा दिख रहा है, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अभी बताते हैं, ये डायरेक्ट नरेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा देखिए, और एग्जांपल ले लीजिए, माय टीचर सेड टू मी, मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा, क्या कहा, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा बैठ जाओ, उन्होंने मुझसे कहा। तो जो बातें कही गई होती हैं, जो वक्ता की कही गई बात, सामने वाले जो से, मान लीजिए कि एग्जांपल लीजिए, यहां पर मतलब जोखन खड़ा है और हम खड़ा है, तो जोखन ने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, तो जोखन क्या कहा मुझसे कि मेरी मदद, तो उसी की एक कही गई बात डायरेक्ट हुआ। और यही जब जोखन चल जाएगा तो हम कहेंगे जानते हो जोखन ना मदद के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया। अंतर है, उसने उसकी डायरेक्ट बात कही मुझसे, उसमें मैंने दिखाया कि उसने जो बोला हुआ है कि उसने मुझसे कहा कि मेरी मदद करो, और एक मैंने क्या कहा कि उसने ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, उसने मुझसे क्या किया है, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया। समझ में आ रहा है मेरे बात, तो ये इनडायरेक्ट हुआ। अब देखिए बात को समझिएगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डायरेक्ट नरेशन है, तो डायरेक्ट नरेशन हैज बीन डिवाइडेड, डायरेक्ट नरेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट नरेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डायरेक्ट नरेशन को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया। अब देखिए दो भाग में उसको क्या कहा जाता है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब देखिएगा इसमें दो भाग कौन कौन से हैं, तो यहां पर लिखिएगा, पहला एक को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे को क्या बोलेंगे बाबू, रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखते जाइएगा, एक एक समझते जाइए, तो कहिएगा सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर गिवन विद इन इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। वक्ता की जो कही गई बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर गिवन विद इन इन्वर्टेड कॉमा, जो वक्ता की कही गई बात है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो दिया गया है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए गए को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। यह बात कहा गया कि लिखा गया, इसको इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ गया बात, कि उसने ये बात कहा, तो उसने बात कोई कहा, तो रिपोर्ट करने वाली क्रिया, जो रिपोर्ट करने वाली क्रिया है उसको रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्ट की गई जो बात है उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किसके अंदर रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, किसके अंदर है ना, ये पहचानना होगा। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच इधर भी आता है उधर भी चल जाता है, तो घबराना
नहीं है। हमें पहचानना है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किसके अंडर रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब देखिए जब पकड़ लिए, अब देखिए समझिए, पकड़ लिए तो कहेंगे सर डायरेक्ट तो आप बता दिए, तो इनडायरेक्ट कैसे? तो इसी इनडायरेक्ट को समझने के लिए हम लोग को सीखना है कि सर हाउ विल वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। तो इसके कुछ हम लोग शॉर्ट नियम जानते हैं, ठीक है, शॉर्ट में जानेंगे। अब ये देखिए यहीं पर हम लोग को लिखना है रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट। कि सर अगर किसी की डायरेक्ट बात रहती है, डायरेक्ट नरेशन है, तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात सभी लोग? तो कैसे चेंज करेंगे? अच्छे अब हमको आप बताइए, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, अगर कोई भी अगर व्यक्ति यहां खड़ा है, अब आपको देखिए यहीं पर समझना है आपको, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अब ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, ठीक है, ये मंटू है और ये सिंटू है, ठीक है, ये मंटू और सिंटू है। तो मंटुआ ने सिंटुआ से कहा, तो मंटुआ ने सिंटुआ से कहा, तो अगर जो है यहां कोई भी किसी से बात कहेगा तो कैसा बात कहेगा, ये सोचिए। ये आपसे कोई सवाल पूछ सकता है, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, यही ना होगा, अन्य तो शराप देगा कि मरी जाओ। तो अगर मान लीजिए तो ये एक दूसरे का जो बात करता है ना, तो बात करते समय क्या सेंटेंस आता है, असर्टिव सेंटेंस आ सकता है, यही दिमाग लगाना है। असर्टिव मतलब निगेटिव और अफर्मेटिव। पहला, आपसे दूसरा ये बात क्या कर सकता है, आपसे कुछ पूछ सकता है, तो पूछने वाला बात जब ये करेगा तो उसके बीच में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा ना, इंट्रोगेटिव। पकड़ते जाइए, कॉन्सेप्ट पकड़िए। या फिर अगर इसने ये बात कहा भी तो ये बात क्या कहेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, कुछ मांगेगा, मेरी मदद कर दो भैया प्लीज, कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी दिन से नहीं खाए। तो ये क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा। अब यही दिमाग आपको लगाना है, ये जिस दिन पकड़ लिए तो समझिए सब, ये पकड़ लिए कॉन्सेप्ट ना, नरेशन अपने आप बन जाएगा, गारंटी मैं देता हूं। जिस दिन ये बच्चे पकड़ लिए इस चीज को, तो मेन कहानी इसी में सब छिपा हुआ है। अगला फोर्थ, इंपरेटिव के बाद अगर वो कहेगा भी तो आपसे या आपको आशीर्वाद देगा, आपके लिए कामना करेगा, उस सब के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव। अगर वो करेगा भी तो कभी कभी क्या करेगा, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या होता है, मैंने कहा वक्ता की कही गई बात, उसने जो बात कहा, तो उसने जो बात कहा, तो सोचिए कि उसकी जो बात कही जाती है, इमेजिन करिए कि कोई कुछ भी बात बोलता है, कोई बात कह रहा है, तो कोई भी बात कह रहा है, बोल रहा है, तो किस तरह की बात बोलेगा और कहेगा। सामने खड़ा है कोई व्यक्ति, तो हमसे कितना बात करेगा, या असर्टिव टाइप का बात करेगा, या इंट्रोगेटिव टाइप की बात करेगा, या इंपरेटिव का, ऑप्टेटिव का और एक्सक्लेमेटरी का। बस यही 5 तरह की बातें कोई करता है। और जब ये 5 तरह की हम बात पकड़ लेते हैं कि उसने जो बात कहा है ना, तो उसकी कही गई बात तो यार इंट्रोगेटिव है, ये तो इंपरेटिव है, ये तो एक्सक्लेमेटरी है, नहीं 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 नहीं, ये असर्टिव है। तो इसको इनडायरेक्ट से कैसे रखा जाता है, बस यही आइडिया पकड़। जब पकड़ लेंगे कि वह असर्टिव है, तो हम असर्टिव का नियम लागू करके हम लोग इनडायरेक्ट शो करेंगे। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का रूल लागू करेंगे। अगर इंपरेटिव है तो इंपरेटिव का नियम लागू करेंगे। अगर ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव का नियम लागू करेंगे। एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी का लागू करेंगे। बस यही 5 तरह की इंसान बात करता है, कोई भी किसी से बोलता है। तो हो सकता है कि मिक्स बोलेगा, पूछेगा और बोलेगा भी। तो अभी मिक्स पर नहीं, अभी ये 5 पर जाना। समझ में आ गया मेरा बात? कि अगर मंटू अगर सिंटू से ए और बी से अगर बात भी कहेगा, तो इसकी कही गई बात में कितने तरह की सेंटेंस आ सकती है, ये 5 तरह की। बस ये पकड़ लेना है 5। अब हमको पकड़ना है कि सर अब फटाक से बताइए कि असर्टिव आ जाएगा तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट कैसे बोलेंगे, इंपरेटिव आ जाएगा तो कैसे करेंगे, ऑप्टेटिव आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, असर्टिव से। अब बात समझ में आएगी मेरी बात? पहले हम किसका स्टार्ट करेंगे, असर्टिव, फिर किसको स्टार्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव, फिर किसको, इंपरेटिव, फिर किसको, ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। 5 को ऐसे 1 बाय 1 करेंगे।
तो पहले किस पर हमला बोलते हैं हम लोग? असर्टिव पर। क्लियर है? ये दिक्कत किसी को नहीं ना है? चलिए, दिक्कत होगा भी तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, ना कोई कुछ मेरा कर सकता है। मेरा नाम दुर्गा है, तो रावण टिकवे नहीं किया तो तू लोग कैसे बचोगे? भस्मासुर का वध दुर्गा ही किया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत होगा भी तो कोई कुछ बोल, और कोई कुछ मेरा नहीं कर सकता है। क्यों? अरे जब रावण टिका ही नहीं दुर्गा के सामने, इंसान क्या बिगाड़ सकते हैं मेरा? दुर्गा देवता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कलयुग है ना। चलिए आइए, पहला हम किस पर अटैक करेंगे बाबू? तो पहला हम अटैक करते हैं किस पर? असर्टिव पर। आइए, पहला आप सोचिए कि सर असर्टिव सेंटेंस दिया रहेगा। अब यहीं पर हेडलाइंस डालना है। क्या हेडलाइंस डालना है? तो यहां पर पहले हेडलाइंस डाल दीजिए सर असर्टिव सेंटेंस। अब समझते जाइएगा, सर असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? नियम नंबर एक एकदम सिंपल तरीका। देखिए, आपको करना क्या है कि नियम नंबर 1 में चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है बच्चे? तो रिपोर्टिंग वर्ब इनटू टेल, टेल्स, ठीक है। टेल, टेल्स, टोल्ड, ठीक है। टेल, टोल्स, टोल्ड, etc। इफ इट हैज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसी जो है रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, टेल्स, टोल्ड में बदलना। नियम नंबर 2 एकदम अंगुली पर याद रखे रहिए, एकदम सिस्टम से हम लोग चलना है। आपको क्या करना है? यूज दैट कंजक्शन। चाहे यहां पर लिख लीजिए, हम लिख देते हैं रिमूव। रिमूव किसको हटा देना है बाबू? तो रिमूव कॉमा, रिमूव कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। किसको हटाना है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, ठीक है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। यही तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम है यूज दैट कंजक्शन। आपको क्या यूज करना है? दैट कंजक्शन। यूज दैट कंजक्शन, ठीक है। दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है, ये याद रहे। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में क्या करना है कि अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन रहेगा, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए एक डाटा लिख लीजिए यहां पर, चेंज प्रोनाउन। यहां पर ऐसे लिख लीजिए चेंज प्रोनाउन, ठीक है। चेंज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू यहां पर ऐसे लिख दीजिए एक, और यहां पर लिख लीजिए प्रोनाउंस, ये ऐसे लिख दीजिए ये नियम। अब आपको क्लियर पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, तीनों नियम ज्यादा नहीं करना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच यहां लिख सकते हैं आप कि अगर फर्स्ट पर्सन का आई और वी, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, अगर प्रोनाउन आई और वी फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। घबराना नहीं है कि हाँ सर कितना पेचीदा कर दिए आप, तो ना ना, अभी हम लोग बनाएंगे जब ना, प्रैक्टिकल जब करेंगे तब तो पूरा साफ हो जाएगा ये सर कैसे बदलना है, ठीक है। नियम नंबर 2, अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो ये अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। किसका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट? ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर भी ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर तीसरा, अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन का रहेगा, ही, सी, इट, दे, या कोई नाम अगर आ जाए थर्ड पर्सन, तो यह सीधा लिखना है नो चेंज। आप ये नियम हमेशा याद रखे रहिए। इतना नियम आपको ये याद रखना चाहिए 4। अब बस एक नियम और, बाकी इसके बाद कोई नियम नहीं बताएंगे। इसके बाद एक नियम और है, उसके बाद ज्यादा कुछ नियम ज्यादा डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं सीधा बनाकर दिखा दूंगा, पूरा तरह से दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये नियम नंबर 5, ठीक है, हो गया। अभी लिखना है तो टाइम नहीं लेना होगा ना। चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, नियम नंबर 5 में क्या करना है आपको? देखिए, रूल नंबर 5 में क्या करना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, इफ द, अब यहां पर लिख देंगे
इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द पास्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो द टेंस ऑफ द, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहां लिख दीजिए, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब समझिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड, बदल दिया जाता है। कैसे बदला जाता है अब समझिए। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में तो किस में चल जाएगा, पास्ट टेंस में। अब यहां पर देखिए मैं शॉर्ट नियम लिख दिया हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब वही फ्यूचर टेंस का अगर विल और शैल आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, वुड और शुड यूज करते हैं। चलिए अब आइए, ज्यादा रूल पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। चलें एग्जांपल लें। अब समझिए हम लोगों के पहले क्या बात हुआ था, थोड़ा प्रीवियस देख लेते हैं। पहले क्या बात हुआ कि सर अगर डायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस दिया रहेगा, अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट कैसे बदलेगा। असर्टिव की बात थी ना, ये असर्टिव का नियम है। कैसे बदलेगा ये देखिए, यहां एग्जांपल लेते हैं, वो बताना एकदम सिंपल सा। ही सैड टू मी, चलिए बनाइए, ही सैड टू मी, क्या बनाइएगा, ही सैड टू मी आई, हाँ लिख लीजिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। चलिए सिंपल सा ले रहा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, बनाइए, क्या बनाइएगा। अब इसको पहचानिए, पहले पहचानना है कि सर ये डायरेक्ट नरेशन है ना, डायरेक्ट नरेशन। दूसरी बात पहचान लेना है कि ये जो ही सैड टू मी दिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये आई एम प्लेइंग क्रिकेट इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, हुआ ना। अब इसे इनडायरेक्ट बदलते हैं, तो इनडायरेक्ट बदलेंगे, देखो तो इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, बनाइए। तो पहला क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दीजिए। देखिए नियम देखिए, पहला नियम क्या था, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू टेल, टेल्स, टोल्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, है ना, टेल, टेल्स, टोल्ड। चलिए आइए, तो इसमें क्या है कि ही सैड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो ही, अब ये सैड लगा है तो से माने कहा ना, तो से का सैड लगा है तो हम टेल का क्या लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे। तो ही टोल्ड मी, चलिए ही टोल्ड मी। अब बताइए, नियम थोड़ा पीछे चल के देखिए, तो नियम नंबर 2 पर जाइएगा ना, तो लिखा हुआ है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है, हटा देना। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, हटा देंगे। और उसके बाद क्या लगाना है, दैट, यही ना। चलिए यहां पर सेंटेंस देखिए, यहां क्या लिखा है, ही टोल्ड मी, तो कॉमा इन्वर्टेड को, कॉमा को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। बल्कि यहां पर दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाने के लिए कहा है, दैट। कौन सा कंजक्शन, दैट। इतना दूर क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अब आ गया आई, तो कहिएगा सर आई कैसे चेंज होगा। अब देखिए यहां पढ़िए, थोड़ा पीछे पढ़िए, यहां पर कि आई और वी दिया रहेगा तो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, याद रखिएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो यहां आई दिया है तो इतने दूर में ना है रिपोर्टिंग वर्ब है ये ना रिपोर्टिंग वर्ब है, बात यही ना हुआ था, ये ना रिपोर्टिंग वर्ब। तो इतना रिपोर्टिंग वर्ब, इतना दूर में सब्जेक्ट कौन है ये बताइए, सब्जेक्ट कौन है ना ये। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ही। अब ये दिया आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना, कि प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो किस में जाएगा, एम में दिया है तो हम क्या लगेंगे, वाज, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अभी भी नहीं समझे, कुछ समझ में आया कैसे कैसे किए, चलिए नहीं किए तो समझिए।
पहला काम हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदला था हमने, बदला ना। दूसरा काम हम क्या किया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटाकर दैट। तीसरा का काम क्या किया, प्रोनाउन चेंज किए हैं कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड यू रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई फर्स्ट पर्सन है, होता है ना फर्स्ट पर्सन आई और वी, सब्जेक्ट के अनुसार हमने बदला, यहां पर ही लगे। 3 काम। चौथा काम हमने क्या किया, टेंस चेंज कर दिया, यही ना किया हम। कोई ज्यादा काम है इसमें, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा प्रोनाउन और चौथा टेंस चेंजिंग। उंगली पर भी ऐसे याद कर लेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलते समय पहले काम नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। 1 काम नंबर 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाने हैं, पॉइंट नंबर 3 प्रोनाउन उसमें जो दिया गया है, प्रोनाउन जो आई वी यू ही सी इट, वह कैसे बदलेगा कि नहीं बदलेगा। पॉइंट नंबर 4 टेंस बदलेगा कि नहीं। ये 4 काम आपको याद रखना है, ये हमेशा आपको 4 काम ध्यान है पूरा नरेशन के चैप्टर पर, ठीक है। क्लियर समझ में। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लीजिए। मैंने दे दिया दे सैड टू अस, दे सैड टू अस, बताइएगा ये कैसे बनेगा। कोई बनाना चाहेगा बोर्ड पर आकर, कोई बनाना चाहेगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दे ही देते हैं। दे सैड टू अस you will be a doctor, क्या बनाइएगा इसका, you will be a doctor बनाइए, क्या बनाइएगा, क्या बनेगा, दे। चलिए रिपोर्टिंग वर्ब, पहला काम था ना ये, दे टोल्ड अस, इसके बाद दोनों को जोड़ने के लिए दैट। ये यू सेकेंड पर्सन, इसके अनुसार चेंज होगा। आई था तो किसके अनुसार, इसके अनुसार। हाँ यू सेकेंड पर्सन है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो इतने ही दूर में ना रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट अस। अस का क्या होगा, क्या होगा, वी। वी का विल का क्या हो जाएगा, वी वुड बी, बन जाएगा, नहीं बनेगा अभी भी। चलिए इसके बाद अभी नहीं बनेगा तो कहिएगा एक और 2 एग्जांपल देंगे, आ जाएगा, बढ़े आगे तब हम। हाँ नियम इतना याद रखिएगा, इधर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इधर टेंस नहीं बदलेगा, या यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो टेंस में चेंजेस नहीं, समझे भी बात। देखिए यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या, मैंने कहा ही said to me, he said to me the earth moves round the sun, इसका बनाइए the earth moves round the sun, तो he told me, इतना तो बनेगा that। अब इधर क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं है, चूंकि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इट्स अ ट्रू, तो सच बात है, इसीलिए कोई चेंजेज नहीं होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, समझ में आ गया बात, क्लियर है। वही अब देखिए एक चीज और बताएं, कहां टेंस नहीं चेंज होगा, यहां बताइए ही सेज टू मी, यहां पर देखिए ही सेज टू मी, ठीक है, ही सेज टू मी he is a teacher, बताइए क्या बनाइएगा। तो देखिए अब इसको बनाइएगा जब, तो he says का क्या होगा, टेल्स। अब सोचिए यहां साइड के बदले टोल्ड, तो he says का टेल्स मी, दोनों को जोड़ने के लिए दैट। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज ही। इसके बाद क्या होगा, इज है तो इजी रहेगा, क्यों इज रहेगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में, ये सब पास्ट टेंस में नहीं है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। ही इज अ टीचर, क्लियर, समझ में आ गया बात, आ जाएगा। तो अब समझिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय सर असर्टिव आ गया तो हम समझ गए कि इनडायरेक्ट कैसे लिखा जाता है।
लेकिन इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो कैसे करेंगे? तो देखिए, चले ना, बढ़े ना, चलिए। इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे, समझो बाबू। अगर इंट्रोगेटिव कि सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे? अब आइए, इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे? अब समझना है दूसरा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर देखिए क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो कैसे बनाएंगे? नियम नंबर 1, थोड़ा कुछ कंडीशन नंबर 1। पहला देखिए, नियम नंबर 1 में पहला, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में किसको बदल देना बच्चों? बोलो, किसमें बदलना है? आस्क या आस्क, यही सब में बदलना है ना, या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलता है? आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। नियम नंबर 2, दूसरा पर आपको क्या याद रखना है? देखिए, नियम नंबर 2 में आपको क्या याद रखिएगा? नियम नंबर 2 में याद है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना, ठीक है। इसके बाद यहां पर दैट नहीं प्रयोग होगा, किसका प्रयोग करेंगे? इफ या विदर का। किसका प्रयोग करेंगे? इफ या विदर का। यूज इफ या विदर, ठीक है, एज कनेक्टर। किस रूप में? एज कनेक्टर, या टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। इफ यहीं पर, ठीक है, इफ यहीं पर लिख देता है। इफ द सेंटेंस, इफ द सेंटेंस, हाँ, इफ द सेंटेंस गिवन विदिन इन्वर्टेड कॉमा, गिवन विदिन इन्वर्टेड कॉमा begins with हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस सहायक क्रिया से चालू रहेगा तो दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करना है हम लोग को? ये इफ या विदर। इसके बाद नियम नंबर 3 पर, नो कंजक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द सेंटेंस। कब? व्हेन द सेंटेंस या व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, सीधा लिख देते हैं, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच begins with क्या? WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो उस समय। नियम नंबर 4, ठीक है, नियम नंबर 4 में जो है आपको ये याद करना है कि चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव वन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में बदलना है? असर्टिव में। नियम नंबर 5 है, देखिए नियम नंबर 5, अदर रूल्स विल रिमेन सेम, बाकी नियम सेम रहेगा। अब अंगुली पर याद कर लीजिए कि सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे बनेगा? नियम नंबर 1, आपको करना क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में बदलना है, एक। नियम नंबर 2 कि अगर दिया गया सेंटेंस उसमें सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डूड, कैन, कुड, मे, माइट से शुरू रहेगा तो दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इफ या विद। नियम नंबर 3, अगर WH वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ से अगर चालू रहेगा तो कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। नियम नंबर 4, अगर दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसको असर्टिव में बदल दीजिए, बाकी टेंस चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग वो नियम सेम रहेगा, बताया ना पिछले चैप्टर में। आइए उसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर एग्जाम्पल में, जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया, अब एग्जाम्पल पर लेकर समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, राधा, ओ राधा सैड टू मी,
राधा ने मुझसे कही, तो राधा मुझसे कही, राधा मुझसे क्या कही? विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। चलिए बनाइए अब, विल यू हेल्प मी। इंट्रोगेटिव है कि नहीं है ना इंट्रोगेटिव? बनाइए विल यू हेल्प मी, क्या बनाइएगा? हाँ विल यू हेल्प मी क्या बनाइएगा? हाँ क्या बनाइएगा बताइए? इनडायरेक्ट नरेशन क्या बनाएंगे? तो पहले देखिए विल यू हेल्प मी इंट्रोगेटिव है, तो नियम अपने दिमाग पर लगाइए ना। पहला क्या था? आस्क और आस्क्ड में बदलना। हम भी बदलेंगे आस्क और आस्क्ड में कि राधा, असाइड के बदले क्या लगाएंगे? आस्क्ड। राधा आस्क्ड मी, इतना बनेगा ना जी? यही ना बदला था, रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया तो यही ना है, तो साइड के बदले आस्क्ड। दोनों को जोड़ने के लिए याद है पहले दैट लगाते थे, लेकिन यहां दैट नहीं लगेगा। है क्या है? सहायक क्रिया से चालू है ना, सहायक क्रिया से चालू, तो इसीलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? इफ या विदर लगाते। अब ये जो विल यू हेल्प मी दिया है इसको असर्टिव बनाइए। असर्टिव, असर्टिव का मतलब ना, ये जो विल यू हेल्प मी दिया है, ये जो विल यू हेल्प मी दिया है, इसका असर्टिव कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, यू विल हेल्प मी। इसका असर्टिव ऐसा हो जाएगा, यू विल हेल्प मी। तो हाँ यू ना हो गया, याद है यू किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट अनुसार। तो इतना दूर में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी क्या क्या होगा? अब ये पास्ट में से का साइड V2 लगा है, पास्ट टेंस, V2 पास्ट टेंस में लगता है, तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। हेल्प मी आ गया फिर, तो मी किसका? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। राधा दिया, राधा के बदले यहां पर क्या होगा? हर। दैट्स क्लियर, बन गया ये, समझ गए मेरी बात? अच्छा एक दो और एग्जांपल लेते हैं, एक WH वर्ड वाला लेते हैं। हाँ बस 10-20 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा, बस 10-20 मिनट और टाइम लेंगे, पूरा रिवीजन कर देंगे, ठीक है? अब देखिए अगर पहला नियम खींचा गया तो समझिए सब सही हो गया। सी सैड टू मी, यहां बताइए सी सैड टू मी, हाउ हैव यू, बनाइए हाउ हैव यू डन दिस, क्या बनाइएगा? हाउ हैव यू डन दिस क्या बनाइएगा? इसका बताइए, हाउ हैव यू डन दिस कैसे बनाइएगा? हाउ हैव यू डन दिस, हाँ बनाइए। सी साइड के बदले क्या लगेगा? चूंकि इंट्रोगेटिव इधर दिया है तो साइड के बदले क्या लगेगा? आस्क मी, सी आस्क मी। दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाएं? विदर लगा दें? नहीं लगेगा। जब वाट, वाई, वेन, वेयर से चालू रहेगा नहीं लगेगा, यही कनेक्टर का काम कर देगा। तो ही आस्क मी हाउ। हैव यू को क्या करेंगे? असर्टिव। हैव को अंदर करेंगे तो यू इधर आएगा, तो यू किसके अनुसार बदल के लिखाएंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या लिखेंगे हम लोग? आई हैव दिया है तब पास्ट टेंस है, चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? हैड डन। और दिस का अभी भी नहीं आया, आ जाएगा। चलें तब अगला दूसरा रिवाइज करें ना, कल तो रिवीजन करना है ना भाई। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं रिवीजन पर। इसके बाद डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर सेंटेंस सर, अगर यह दिया गया सेंटेंस अगर इंपरेटिव आ जाएगा तो क्या करिएगा? क्या इंपरेटिव? चलिए आ जाइए कि सर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे? यही बात है ना, इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग क्यों करते हैं? ऑर्डर के लिए, एडवाइस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, यही ना। तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट के लिए। तो सर मान लीजिए डायरेक्ट नरेशन में जो वक्ता है बोलने वाला कोई ऑर्डर दे दिया, एडवाइस दे दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, तो इनडायरेक्ट कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। पहला इसका भी नियम आप याद कर, देखिए मैं कितना शॉर्ट में हम लोग रिवीजन केवल कर रहे हैं, ठीक है? तो रिवीजन कितना थोड़ा कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे आएगा ये समझिएगा। और रिवीजन करने के बाद हमारे एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है वैसा बनवाएंगे भी, ये याद रहे। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पीड पकड़िएगा। नियम नंबर 1 क्या करना है? चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। नियम नंबर आपको एक याद करना है
कि चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है, इनटू, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, याद है ना, रिक्वेस्ट और इनवाइटेड लिख दीजिए, इनवाइटेड ETC, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 2, यूज फुल इन्फिनिटिव, यूज फुल इन्फिनिटिव टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। बताइए क्या बनाइएगा, बस ज्यादा नियम नहीं है इसमें, धर्म में हो, बाकी अदर रूल्स विल रिमेन सेम। लग रहा था ना ऊपर ज्यादा पेचीदा, नीचे देखिए कितना इजी है। और यहां पर लिख सकते हैं आप, अगर दिक्कत है तो यहां पर लिख सकते हो अदर रूल्स विल रिमेन सेम, बाकी नियम सेम रहेगा। नहीं विश्वास है, मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं, मैं खुद एग्जांपल दे देता हूं। देखिए द मास्टर said to the peon, the master said to the peon, देखिए मास्टर said to a peon bring a chair, चलिए इसको बनाइए। हमने क्या कहा, इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस किस लिए भाई, ऑर्डर के लिए, एडवाइस के लिए, क्या कुर्सी लाओ, एक कप चाय लाओ, इधर इधर बैठो, लाओ जी, अच्छा जाओ जाओ, नहीं होता है, ऐसा ही ना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर इंपरेटिव आ जाएगा, रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टेड ये भी है जो बाकी जैसा टेढ़ा है, इसी में रिपोर्टेड मिलेगा। बनाइए, कैसे बनाइएगा इनडायरेक्ट इसको, तो द मास्टर ने चपरासी से कहा है कुर्सी लाओ, तो मास्टर रिक्वेस्ट किया, हाँ अच्छा ऑर्डर दिया, तो द मास्टर, देखिए द मास्टर, अब इसी साइड के बदले है ना कि ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट में बदल दीजिएगा, तो ऑर्डर जब दे रहा है तो इस साइड के बदले क्या लगेगा, ऑर्डर। तो द मास्टर ऑर्डर द प्यून, मास्टर ने प्यून को ऑर्डर दिया, किस लिए ऑर्डर दिया भाई, टू ब्रिंग अ चेयर। क्या करना था इसमें, कुछ किया हम लोग, बन गया कि नहीं बन गया, क्या किया है, उसके रिपोर्टेड स्पीच के सेंस को हमने पढ़ा, उसके अनुसार ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट, पहला कंडीशन। दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा है और टू लगा के, टू प्लस वर्ब हो गया कि नहीं हो गया, लगा के जोड़ दिए। कौन सा काम किए इसमें, बड़ा काम किया हम लोगों ने, तो उन लोगों से तो अच्छा ही ना, सस्ता ना है ये जी, नहीं सस्ता है, 2 रुपया पूरा, 2 रुपये में 5 किलो, वो बोला था 500, ये 2 रुपया में 5 किलो, सस्ता है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं बाबू, ही said, ये बनाइए, he said to me प्लीज, देखिए प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। बनाओ, क्या बनाओगे, ही said के बदले ही रिक्वेस्टेड मी, हो गया ना, प्लीज हटा दीजिए, क्योंकि प्लीज के बदले आपने रिक्वेस्ट लगा दिया। तो रिक्वेस्ट किया, किस लिए रिक्वेस्ट किए, किस लिए, टू हेल्प, किस लिए रिक्वेस्ट किया, मदद के लिए, सिंपल सी बात। अभी भी नहीं समझ में आया, आ जाएगा, क्लियर हो, दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में दिया गया सेंटेंस ऑपटेटिव आ जाएगा, इंपरेटिव हो गया ना, ऑप्टेटिव, अब तो रिवीजन जैसा होगा, फिर देखेंगे, फिर बनाएंगे तो हम लोग। चलिए ठीक है, यहां पर देखिए एक्सरसाइज बनाएंगे तो आते रहेगा, तो बताते रहेंगे। अगर दिया गया सेंटेंस हम क्या बोले हैं, ऑपटेटिव आ जाए, क्या अगर ऑपटेटिव सेंटेंस रहेगा तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑपटेटिव रहेगा तो, ठीक है। तो ऑपटेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, नियम नंबर 1, आपको नियम नंबर 1 पर चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू, किस में चेंज होता है बाबू, कर्स में, ब्लेस में, और किस में होता है, प्रे में, विश में, यही सब चीज था ना। कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस ऑपटेटिव होगा
तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं उसको किसमें बदलते हैं? कॉर्स, ब्लेस, प्रे और विश। बाबू ये ध्यान देना सभी लोग, एक इसी का जो है मॉडल एक्सलरी याद है, MAY में परीक्षा में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उस चैप्टर से इस चैप्टर को लिंक रखे रहिएगा। चलिए नियम नंबर 2, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और किसका प्रयोग करना है? यूज दैट कंजक्शन। किसका प्रयोग करना है? दैट कंजक्शन। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, ये याद रहे। नियम नंबर 3 देखिए, चेंज ऑपरेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव वन। किसमें इसको बदल देना है? असर्टिव में बदल देना है। बाकी नियम सेम रहेगा, अदर रूल्स विल रिमेन सेम। बाकी नियम सेम रहेंगे, ज्यों के त्यों रहेंगे। ठीक है, अब कैसे ज्यों का त्यों रहेंगे समझिए, थोड़ा एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे हमने दे दिया ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, उसने मुझसे कहा भगवान तुम्हारा कल्याण करे, जुग जुग जियो, जब तक कमाओ हमको दियो। तो उसने ये जो बात कहा कि भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ बच्चे? इसका मतलब क्या हुआ? ब्लेस दिया कि भगवान से प्रार्थना किया, मेरे लिए प्रार्थना किया, तो ही प्रेड। मी नहीं लगेगा ना, तो मुझसे प्रार्थना हो जाएगा, हट जाएगा ही प्रेड दैट। अब असर्टिव चेंज करिए, गॉड इधर आ जाएंगे, अब मे का उधर जाएगा, गॉड माइट ब्लेस यू। सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कंसर क्या लगेगा? मी लग जाएगा। अभी भी नहीं समझे? एक एग्जांपल और लो। सी सैड, देखिए सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या उसने मुझसे कहा? देखो यहां पर मे यू डाई, उसने मुझसे कहा मर जाओ, उसने मुझसे कहा मर जाओ, तो क्या बनाओगे इनडायरेक्ट नरेशन? सी सैड के बदले क्या लगाएंगे? सी कर्स्ड। किसको? मुझे शराप दिया, सी कर्स में, उसने मुझे शराप दिया। दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। मे यू डाई, आई मे का क्या आ जाएगा? माइट डाई। हो जाएगा? दिक्कत है? बन जाएगा ना? आ गया समझ में ऑप्टेटिव? अब मात्र एक लास्ट बचा है, तो बता दें कि छोड़ दें? वाह, कि ककड़ी खा के क्या ढक्कन तीखा करना है, वो भी बता ही दीजिए कि नहीं। चलिए आइए, अब देखो बाबू लास्ट, अब देख लो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर दिया गया सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी आ जाए तो एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा तो क्या बनाएंगे? ठीक है, एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा तो ध्यान देंगे, ध्यान दो बच्चे। अगर एक्सक्लेमेटरी अब थोड़ा सा लास्ट, भाई शुरुआत में भी थोड़ा बड़ा मिला था और लास्ट में भी थोड़ा बड़ा मिलेगा, बस समझने की जरूरत है, बड़ी इजी हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब सडन फीलिंग, अचानक जो फीलिंग आ जाए। अब जैसे कोई लाकर कांटी अगर सिर में ठोक दे, जो अचानक भाव आ रही। अब जैसे मान लो कि आयरन है, कभी कभी और तुम लोग को समझ में आ रहा है सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम प्रैक्टिकली कैसे जाने, तो आयरन अगर घर पर गर्म हो, गर्म थोड़ा गर्म करके किधर हो जो निकल जाए वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नहीं होता, कभी कभी लग जाता एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नहीं समझे मेरी बात? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सडन फीलिंग, तो जब सडन फीलिंग वाले सेंटेंस आ जाएंगे तो इनडायरेक्ट कैसे चलिए? सडन फीलिंग वाले दो तरह के होते हैं, और दोनों वेराइटी समझिएगा, एक होगा चंगुआ, एक होगा मांगुआ, और दोनों वेराइटियों को समझने की जरूरत है। चलिए आइए, पहला आपको रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलना बच्चे? चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू, किसमें बदलना है आपको?
किस में बदलना है? एक्सक्लैम्ड। याद है एक्सक्लैम्ड? रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है? एक्सक्लैम्ड। हाँ, अब ये कह सकते हैं विद फ्रेज, ठीक है। अब विद फ्रेज, अब वो कौन से फ्रेज होंगे? अब देखिए, हाँ विद फ्रेज में हो सकते हैं, तो फ्रेज में आप लिख सकते हो विद सॉरो, विद डिस्गस्ट, विद डिस्गस्ट, या उसके बाद क्या लिखते हैं? हाँ होता है ना, विद सॉरो, विद डिस्गस्ट, विद जॉय। क्या लिखेंगे? विद जॉय। और क्या लिखते हैं? विद जॉय। इसके बाद क्या लिखते हैं? चलिए विद सरप्राइज लिख देते हैं। हो गया ना? इतना पर ही छोड़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे करना है। नियम नंबर 2, ठीक है। अब नियम नंबर 2, अब समझिएगा। अब नियम नंबर 2 में है, अगर व्हाट व्हाई से शुरू रहेगा, सॉरी व्हाट और हाउ से शुरू रहेगा तो कैसे बनेगा, और व्हाट और हाउ से नहीं शुरू है तो कैसे बनेगा, ठीक है। पहले तो ये लिख लीजिए कि यूज दैट कंजक्शन, यूज दैट कंजक्शन, ठीक है। अब नियम नंबर 3 पर लिखिए। अब 3 पर लिखिए, यहां पर देखिए, यूज वेरी स्ट्रेंज वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल, ठीक है, इन प्लेस ऑफ व्हाट और हाउ, व्हाट और हाउ के जगह पर। जैसे देखिएगा, समझिए क्या दे रहे हैं यहां पर, समझिएगा बाबू, यहां पर देने जा रहे हैं। आप समझना थोड़ा सा, 2 तरह का वेराइटी होगा। वेराइटी नंबर 1, वेराइटी नंबर 1 दे दें, बता दें, श्योर हो? चलिए, ही said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा, ठीक है। he said to me, उसने मुझसे कहा, how nice, how nice it is, wow, how nice। ये चिपोर की बोला जाता है, कोई देख लिया, देखने लगा, वाओ हाउ नाइस, मर जा। समझ गए? तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट बनाओ, ही साइड के बदले क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ही साइड के बदले क्या लगाएंगे? एक्सक्लैम। तो ही एक्सक्लैम। अब भाई ये सोचो, इधर क्या सेंस निकल रहा है? चकित होकर बोला, तो ही एक्सक्लैम्ड है ना, सरप्राइज, कुछ ना कुछ आपको फ्रेज लगाना है। तो ही एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज। वो चकित होकर चिपोर दिया, वो चकित होकर चिपोर दिया, हाउ नाइस। तो ही एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज, दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। अब कहोगे सर ये हाउ नाइस इट इज का क्या करें? असर्टिव में बदलो, इट 3rd पर्सन है, इज का हाउ के बदले क्या कहें लगाने के लिए? वेरी स्ट्रेंज वंडरफुल ना, तो हाउ के बदले क्या लगा देंगे? इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। नहीं समझे अभी भी? अब चलो दूसरा लेते हैं बच्चे, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सी साइड, यहां पर देखो, सी साइड, वह कही, क्या कहती है वो लड़की? तो वह लड़की ने कही, ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है, नहीं बोलेंगे तो पगला आ जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर। हाँ, तुम लोगों को लगा है कि लड़कियों को कहेंगे दुर्गा सर, थोबड़ा नहीं देखिए शीशा में। सी साइड, व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, वाह कितना सुंदर। अगर लगा जाए ना तो व्हाट, यहां पर रुक जा, हम चाह रहे हैं सेंटेंस चेंज करें, मजेदार सेंटेंस देने। व्हाट अ गर्ल देने जा रहे हैं, व्हाट अ गर्ल सी इज, नाउन एगो देने जा रहे हैं। यहां पर देखो, व्हाट अ गर्ल सी इज, कैसी लड़की है जी, ये कैसी लड़की है, एकदम ये लड़की एकदम क्या दिमाग की आउट नहीं होता। किसी किसी को हम लोग देखते हैं ना, तो देखने के बाद यार क्या लड़की है जी, एकदम दिमाग की पैदा तो खत्म है क्या? नहीं होता ऐसा, बात बात में बोलते हैं हम लोग, नहीं मिलता है। और कौन लड़कियां तो चुगलखोर होती है,
बड़ी बार चुगलीखोर होती है। कौन औरत को जैसे युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि कोई बात किसी से कह दे कह दे कह दे। एक बुलंदी फिल्म है, अनिल कपूर का डबल रोल है, उसमें परेश रावल है। परेश रावल वो उसमें रोल प्ले किया है। जब वो कोई बात सुन लेता है ना तो उसका पेट देखो ऐसे निकल जाता है। अब बाहर गांव खोजता है तो कोई कहता है नहीं हम तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। बेचारा पूरा पेट भारी लेकर घूमती रहता है, किससे कहूँ किससे कहूँ। और जब कहता है अहो भाग। वैसा ही ये लड़की लोग भी सी साइड व्हाट अ गर्ल सीज बनाओ। क्या बनाओगे? सी साइड के बदले क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम। वह चिपोरी, वो चिपोर दी। क्या? विद सरप्राइज, चकित से। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वह चिपोर दी। दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। अब ये व्हाट अ गर्ल सीज, इसका क्या करें? तो सी का सी, इज का वाच, व्हाट का अगर मान लीजिए पागल लड़की है तो स्ट्रेंज। अब वाकई में बहुत तस्सी वाजा स्ट्रेंज गर्ल लगाइए कि एकदम स्ट्रेंज गर्ल है। ठीक है, चलिए हो गया। दूसरा वेराइटी दिखा दें एक्सक्लेमेटरी का। हाँ? आ ओ हुर्र आता है ना? इंटरजेक्शन वाला नहीं आता है जी। दे सैड, बस खत्म हो गया। दे सैड, देखिए आप हुर्रा हुर्रा हुर्रा, यहां पर दे दिया हुर्रा। वी हैव ऑन द मैच, वी हैव ऑन द मैच। क्या बनाइएगा? हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। तो दे साइड के बदले क्या लगेगा? एक्सक्लेम। दे एक्सक्लेम। दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगेगा, लेकिन इसमें हुर्रा दिया है। तो अब देखो बच्चे, यहां पर ध्यान देना कि जब आ जाए ना पू 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 आ जाएगा ना तो इसके बदले हम किसका प्रयोग करते हैं? विद डिस्गस्ट। कब आ जाए आहा ओहो कुछ तो बात सिमरन हंसी आ रहा है। ओहो कुछ तो बात था। विद जॉय। अगर अब देखो यहां पर सेंटेंस आ जाता है और ओ नहीं चोट लगता है कोई आ मम्मी ओ पापा पापा, ये क्या हो गया? तो इसके बदले में क्या लगाएंगे? विद सौरो। क्या लगाएंगे? विद सौरो। बनाओ, क्या बनाओगे? दे एक्सक्लेम हुर्रा हुर्रा हुर्रा। क्या हो रहा है? अरे मैच जीतने के बाद नहीं कहता है हुर्रा हुर्रा हुर्रा, ये क्या हो रहा है? खुशी हो रही है। तो दे एक्सक्लेम्ड क्या लगाएंगे? विद जॉय। दोनों को जोड़ने के लिए दैट। अब हुर्रा के बदले तो विद जॉय लगा ही दिए। बचा वी फर्स्ट पर्सन का क्या लगा देंगे? दे हैव के बदले हैड ऑन द मैच। अब यहीं पर हुर्रा के जगह पर पू पू दिया हो तो विद डिस्कस्ड। हुर्रा के जगह पर आहा ओहो नहीं नहीं आहा कहने पर एक्सप्रेशन होता है ना। ठीक है, अगर ओ आ ओ या एलास अगर आ जाए, एलास मैंने अफसोस, तो विद सौरव का आ जाएगा। क्लियर है?